आपका क्या है मोशन। मोशन आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे डिस्कशन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स विच आर सॉल्व्ड इन द एनसीईआरटी बुक और सम अदर बुक्स एग्जांपल्स हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में? एक्सेलरेशन हो गया आपके पास, वेलोसिटी हो गया और स्पीड के क्वेश्चन है हमारे पास। अब उसको हम यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, जितने भी हमने अभी तक फॉर्मूले पढ़े हैं लास्ट क्लास तक उसको हम डिस्कशन करेंगे। पहले जो हम आज बात करेंगे वो एग्जाम्पल नंबर 8.4 है पेज 103 पे एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और सबकी अपनी ओपन या बुक्स ओपन होनी चाहिए, ठीक है। जो आपके पास एग्जाम्पल है आपके पास 8.4 उसमें क्या कहता है कि हमारे पास जो एग्जाम्पल की स्टेटमेंट कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल हिज बाइसाइकिल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। अगर देन ही अप्लाई ब्रेक, वो क्या करता है? ब्रेक अप्लाई करता है आपका। तो सच दैट जो वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल है वो कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड द नेक्स्ट 5 सेकेंड। तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, हमें क्या करना है यहाँ पे? कैलकुलेट द एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है बाइसाइकिल की इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस के अंदर। कि पहले तो वो बाइसाइकिल को स्पीड से चला रहा है और एकदम से क्या करता है? ब्रेक लगाता है, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन डेवलप होती है। उसको क्या कहते हैं? रिटार्डेशन वर्ड यूज किया हुआ है किसके अंदर? एनसीईआरटी बुक के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ बाइसाइकिल इन सच केसेस। तो दोनों केसेस के अंदर हम तो पहले केस के अंदर हम बात करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इन द फर्स्ट केस में हम क्या बात करेंगे कि आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है यू वो कितना है? 0 है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है v इक्वल टू वो 6 मीटर पर सेकेंड है, जो कि आपकी फर्स्ट लाइन के अंदर ऑलरेडी मेंशन है 6 मीटर इन 30 सेकेंड। अब वो कहता है कि आपके पास जो टाइम है t इक्वल टू वो कितना है? 30 सेकेंड। मीन्स जो 6 मीटर पर सेकेंड आपके पास वेलोसिटी है फाइनल वो 30 सेकेंड के अंदर क्या करता है? अटेन करता है, मीन्स वो बढ़ती है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी था कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है आपके पास a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। इसके अंदर हम क्या करेंगे? वैल्यूज रखेंगे हम, और वैल्यूज रखने के बाद हमारे पास क्या होगा? एक्सेलरेशन आएगा फर्स्ट केस के अंदर। तो फर्स्ट केस के अंदर हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो a इक्वल टू v कितना है? 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 30 सेकेंड, ठीक है। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन आएगी 6 डिवाइडेड बाई 30, और अगर हम इसको 6 के टेबल में लेते हैं डिवाइड करते हैं तो 1/5 आता है, और जो वैल्यू आती है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है आपके पास। दैट वाज द वैल्यू। आप एनसीईआरटी में आंसर को मैच कर सकते हो, जो कि वैल्यू कितनी है? 0.2 मीटर पर सेकेंड आपके पास स्क्वायर के अंदर। अब ऐसे हम क्या करेंगे? इसी के अंदर सेकेंड केस लेंगे। इन द सेकेंड केस, कि सेकेंड केस क्या कह रहा है आपके पास कि आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या थी? आपके पास 6 मीटर थी, लेकिन अब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, सॉरी, जो आपके पास, हाँ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 6 मीटर, लेकिन जब उसकी फाइनल आती है मीन्स ब्रेक लगाता है वो, तो v इक्वल टू कितना आता है? 4 मीटर पर सेकेंड आता है आपके पास। कितना आता है? 4 मीटर पर सेकेंड आता है। एग्जाम्पल के अंदर ऑलरेडी गिवन है कि सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस को आपने पढ़ना है, और क्वेश्चन और आंसर्स होते हैं आपके पास, उनमें आंसर छिपा होता है, बस स्टार्ट करना है हमें ट्रिक इस्तेमाल करके। तो कहता है ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट। अप्लाई द ब्रेक का मतलब क्या है? कि वो नेगेटिव एक्सेलरेशन जानी है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन जाने की वजह से क्या होगा? वो वैल्यू नेगेटिव होती है, नेगेटिव वैल्यू आएगी यहाँ पे। वो कैसे आएगी? हम कैलकुलेशन पता लगेगा आपको। अब वो कहता है कि बाइसाइकिल कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स के अंदर, 5 सेकेंड के अंदर जाती है आपके पास। तो टाइम कितना हो गया आपके पास? t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो अगेन हम इस सेकेंड का करेंगे एक्सेलरेशन फॉर्मूला लगाएंगे v माइनस यू बाई टी। v आपके पास 4 है, u इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे इस केस में 6 है, और 5, तो आंसर आया 2/5। और ये क्या होगा आपके पास? माइनस वैल्यू आएगी, क्योंकि 4 माइनस 6 करेंगे तो माइनस वैल्यू आएगी, और आपके पास क्या होगा? माइनस 2/5 होगा। और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे टोटल तो आएगा नेगेटिव 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहाँ पे दोनों केसेस के अंदर कि जो क्वेश्चन में हमें पूछा था व्हाट वाज द एक्सेलरेशन इन द बोथ द केसेस, तो पहले क्या आई थी? आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन थी। दूसरे केस के अंदर क्या था? जब ब्रेक लगाया उसने नेगेटिव वैल्यू थी। तो सेकंड केस के अंदर जो एक्सेलरेशन आई वो 0.4 मीटर पर सेकेंड आई। अब जब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर, वो करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 103 पे ही है आपका। अगर हम उसकी बात करते हैं
तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको वो चीजें समझ में आए इजीली। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में जाके और व्हाट्सएप के ऊपर या इंस्टा पे कनेक्ट होकर के आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन अराइज करोगे और पूछोगे सर ये प्रॉब्लम आई है। ठीक है, जो मेरे को यहां सुन रहा है। टेक्स्ट क्वेश्चंस की एनसीईआरटी, अब वो इंटेक्स की हम बात करेंगे तो पेज नंबर 103 के ऊपर इंटेक्स क्वेश्चंस एनसीईआरटी पेज 103 पे अवेलेबल है आपके। ठीक है, और वो पहला क्वेश्चन कहता है, क्या आप कह सकते हो व्हेन विल से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि जो बॉडी है आपकी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर है। तो वो कैसे कह सकते हो कि व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर। एनसीईआरटी जो आपकी बुक है, अगर बॉडी आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की होगी तो क्या होगा कि जो वेलोसिटी है वो चेंज करेगी इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन विल यू से, कब कह सकते हो कि जो बॉडी है आपके पास, एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इन टेक्स्ट, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब कह सकते हैं हम कि बॉडी जो आपके पास है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर होना चाहिए। किसके अंदर, इक्वल इंटरवल में, तब हम उसको कह सकते हैं कि बॉडी इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, वो अनइक्वल कहलाएगा। किसके अंदर, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर मीन्स। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन एक्सेलरेशन कहते हैं आपके पास। अब हम जो क्वेश्चन 2 है आपके पास, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2 है इन टेक्स्ट का सॉल्यूशन हम करेंगे यहाँ न्यूमेरिकल को लेकर के। पहला जो आपके पास क्वेश्चन कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर। कि एक बस मूव कर रही है आपके पास 80 किलोमीटर में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। कि बस डिक्रीज करती है, पहले तो 80 किलोमीटर से चली और एकदम से उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी 50 किलोमीटर पर सेकेंड के अंदर, पर किलोमीटर आवर के अंदर, 5 सेकेंड के अंदर। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, बस की एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास यहां क्या होगी बेटा, हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, फिर आपके पास फाइनल वेलोसिटी, और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे, टाइम निकालेंगे और टाइम के अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, आपके पास एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है आपके पास, किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो सबसे पहला काम क्या है कि जो आपके पास बिगेस्ट यूनिट दे रखी होती है एक्सेलरेशन या कोई भी उसको हम क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट एसआई के अंदर क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे, तब जाकर के हमारे पास क्या होगा, एक्यूरेट आंसर आएगा जो मैच करेगा हमारे जो आंसर्स गिवन है एनसीईआरटी बुक के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड क्या होगी आपके पास, u। u क्या रहेगी आपके पास वैल्यू, 80 किलोमीटर पर आवर थी। अब 80 को क्या करो, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, और आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 होते हैं। तो 00 कैंसिल, तो 800 बाई 36। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें 800 बाई 36 तो आपकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, कोई बता सकता है? इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे 2 से। ये 36 किससे जा सकता है बेटा, पहले हम 2 से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 400 बाई 18। अगेन हम 2 से कैलकुलेट करें तो आपके पास क्या आएगा, 200 बाई 9। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 200 बाई 9 फ्रैक्शन में ही लिखो, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड के अंदर जो स्पीड रहेगी आपके पास। जो स्पीड आ गई आपके पास वो कितनी है, 200 मीटर पर सेकंड के अंदर। फ्रैक्शन में इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि आगे चल के जब हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेशन में क्या होगा, वर्क इजी हो जाएगा, आपके पास काम करना आसान हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल में लोगे तो क्या होगा, देयर आर सम कॉम्प्लिकेशन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें आएंगी, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, आपके पास फाइनल स्पीड निकालेंगे। फाइनल स्पीड के अंदर v आपके पास दे रखी है, वो कितनी थी बेटा, वो दे रखी थी आपको, ही विल डिक्रीज, मीन्स डिक्रीज हो गई थी 5 मिनट के अंदर अंदर, 5 सेकंड के अंदर 60 किलोमीटर
पर आवर। और इसको हम कन्वर्ट अगेन करेंगे 60 इंटू 1000 डिवाइड बाई 3600। अब 00 तो कितना होगा, अब ये 60 हो गया, ये 10 और ये 6, तो 100/6 हो गया आपके पास मीटर पर सेकंड के अंदर आपके पास। तो हमारे पास इनिशियल स्पीड और आपके पास फाइनल स्पीड दोनों हमारे पास निकल चुकी है, जो कि कितनी है, इनिशियल स्पीड 200/9 है और आपके पास जो फाइनल स्पीड है वो कितनी है आपके पास 100/6। ये आपके पास जो है दोनों स्पीड्स आ गई, दोनों करेक्ट है आपके पास, मैंने चेक कर लिया अपना, ठीक है, आंसर चेक हो चुका है, कैलकुलेशन वर्क देख लिया मैंने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। A इक्वल टू आपके पास क्या होगा, v माइनस यू बाई टी, जबकि t हमारे पास क्या आया था, t कितना क्या है कि डिक्रीज हुई 5 सेकंड के अंदर, किसमें हुई 5 सेकंड के अंदर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, v माइनस यू। तो v आपके पास कितना आया 100/6 और माइनस में 200/9 और डिवाइडेड बाय कितना हुआ 5 सेकेंड आपके पास। अगर हम 6 और 9 का एलसीएम लेंगे, किसका 6 और 9 का, तो 3 में 2 और 3, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, हम ऊपर ही कैलकुलेशन करेंगे 18 और ये हो जाएगा आपके पास 6 3 जा 18, तो 300 माइनस में 9 2 जा 18, तो 2 2 जा 400 और डिवाइडेड बाई 5 नीचे है ऑलरेडी। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कैलकुलेशन वर्क कर रहा हूं आपका, तो ये आपके पास हो जाएगा इक्वल टू 100/18 माइनस के अंदर 3 में माइनस 14 और इंटू में 1/5, ये हो जाएगा आपके पास 1/5 और हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 20 माइनस 20/18, क्योंकि आपके पास क्या होता है 25 100 होता है तो 20 आया, और ये हम 2 से भी करेंगे तो आपके पास क्या होगा 10/9 आएगा और आपके पास वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी आंसर, कोई बता सकता है बेटा, डिवाइड करके बताइए फटाफट, कितना है -10/9। अब यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू है इसको हम और भी डिवाइड कर सकते हैं और यहाँ भी छोड़ सकते हैं, तो कितना आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, दैट वाज द एक्सेलरेशन, और ये आपका आंसर है फ्रैक्शन के अंदर। अगर हम इसको क्या कहते हैं डेसिमल्स में लेते हैं तो आपके पास -1.11 मीटर पर सेकंड आएगा, आपके पास क्या आएगा -1.11 मीटर पर सेकंड आएगा। दैट वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व ऑफ इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 103 पे जो एनसीईआरटी के हैं वो आपकी हो चुकी है। और ये एक्सेलरेशन तो बस ये जो कि नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव मीन्स कि वो रिटार्डेशन मीन्स उसने ब्रेक अप्लाई किया, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई आपके पास। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे आपके पास सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की। इसके अंदर जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी प्रॉब्लम दे रखी है एक और, उसमें क्या कहता है, एक ट्रेन स्टार्ट करती है फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ट्रेन ने स्टार्ट की अपनी जर्नी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ और उसने स्पीड गेन की 40, इनिशियल 0 थी जब उसने स्टार्ट की जर्नी कहां से, स्टेशन से, और वो पहुंची कितनी 40 किलोमीटर पर आवर के ऊपर, कितने 10 मिनट के अंदर आपका। और उसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको हम कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है आपका। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फाइनल और इनिशियल स्पीड हम फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे फाइनल और इनिशियल स्पीड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो इन टेक्स्ट का पेज नंबर 103 पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो दे हैव दी, वो अच्छे से इन चीजों को समझे और क्लियर करे वीडियो के थ्रू आप। अब हम जो बात करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 3 आपका, इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। और इसको हम सॉल्यूशन निकालेंगे उसी पेज नंबर 103 पे एनसीईआरटी के, पेज नंबर 103 एनसीईआरटी। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम थी वो एक ट्रेन की थी। ट्रेन ने स्टार्टिंग की अपनी जर्नी रेलवे स्टेशन से और धीरे 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 जब मूव किया एक्सीलरेशन के अंदर, उसने स्पीड गेन कर ली आपकी कितनी 40 किलोमीटर पर आवर, कितनी देर में 10 मिनट के अंदर। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियल स्पीड फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन फ्रॉम रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से, और वो होगी u इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे फाइनल स्पीड,
ऑफ ट्रेन फ्रॉम, ठीक है, फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। सीधी सी बात है, v इक्वल टू कितनी थी आपके पास, जो गिवन आपके पास 40 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी किलोमीटर पर आवर दे रखा है आपको, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, मीटर पर सेकंड में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है आपको। इसमें करना है मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकंड में अगेन हम फॉर्मूला यूज करेंगे 40 इंटू 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, 3600। अब यहाँ पे डबल जीरो कैंसिल, तो आपके पास क्या आएगा, 40 इंटू 10 करेंगे तो 36, और ये हो जाएगा आपके पास 400/36। अगर हम इसको बात करते हैं किसके टेबल के अंदर, 2 की टेबल में लीजिए, तो 200 और नीचे हो जाएगा आपके पास 18। अगेन हम इसको क्या करेंगे, 2 की टेबल में लेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 9। तो आपके पास क्या हुआ, 100/9 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकंड के अंदर क्या आएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी आपके पास, क्योंकि जो स्पीड की ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है आपके पास। अब यहां तक हमने आंसर निकाल लिया, स्पीड हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास टाइम दे रखा है कितना, 10 मिनट्स। कितने दे रखे हैं, 10 मिनट दे रखे हैं, 10 मिनट दे रखे हैं। 10 मिनट को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, हम सेकंड के अंदर, आपका किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, सेकंड के अंदर। तो सेकंड में हम क्या करेंगे, 10 इंटू 60, क्योंकि 1 मिनट में कितने होते हैं आपके पास सेकंड, 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल आ जाएंगे, कितने आएंगे, 600 सेकंड्स आ जाएंगे। टाइम भी आ गया हमारे पास और स्पीड भी आ गई, दोनों इनिशियल फाइनल। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, मैं यहां कर रहा हूं थोड़ा सा साइड के अंदर, तो यहां पे आपके पास जो फॉर्मूला होता है a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होता है। अब एक्सेलेरेशन निकालेंगे, v कितना है आपके पास, 100/9, और इनिशियल कितनी थी, 0 वैल्यू थी, और टाइम कितना था, 600। अब एक्सेलेरेशन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 100/9 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 1/600 हो जाएगा आपके पास। तो बेटा जब ये कैलकुलेशन करेंगे हम, तो हमारे पास क्या होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 1 डिवाइडेड बाई 9 6 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है आपका। और जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, चाहे फ्रैक्शन में छोड़ दो और डिवाइड करेंगे तो डेसिमल्स में आ जाएगा आंसर। तो सबसे आसान तरीका है, यहां तक भी आप इसको आंसर को छोड़ते हो तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो जिस जिसको समझ में आ गया है ये न्यूमेरिकल, जो स्टूडेंट्स बैठे हैं और जो समझ रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, वो रेज योर हैंड, वो हाथ खड़ा करके मेरे को मैसेज कर दें प्लीज, जल्दी से जल्दी। रेज योर हैंड। लाओ बेटा, अब हम कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं, ठीक है। और उस एग्जांपल्स के अंदर जो मैं आज एग्जांपल ले रहा हूं, वो ले रहा हूं एक स्कूटर का। किसका ले रहा हूं, एक स्कूटर का ले रहा हूं, ठीक है। और उस स्कूटर के अंदर हम बात करते हैं कि मैं क्वेश्चन भी लिख दूंगा आपको यहाँ पे बोर्ड के ऊपर, आपको समझ में आ जाएगा कि सर किस चीज की बात कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, डिफरेंट वन फ्रॉम द एनसीईआरटी क्वेश्चंस, अलग हट करके हैं आपके पास। दैट वाज एन एग्जांपल समझाने के लिए कि आज कंप्लीट एक बार डिस्कशन कर लें हम एक्सेलरेशन को, स्पीड को लेकर के और कुछ वेलोसिटीज को लेकर के आपके पास। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और भी चीजें लेके आएंगे। तो अभी हम एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, वो क्वेश्चन है प्रॉब्लम। तो कहता है एक स्कूटर, ठीक है, अ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में वो स्पीड कवर कर लेता है, किसका, 37 इन 6 सेकेंड्स के अंदर। 6 की जगह आप इसको अगर मैं चेंज कर देता हूं 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड में चेंज कर दिया जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। जब उसने स्टार्ट किया और एकदम से स्पीड गेन करी 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड के अंदर। इट टेक्स 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड लेता है, ठीक है, टू स्टॉप। स्पीड गेन करने के बाद रुकने के अंदर वो 20 सेकेंड लेता है।
तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन बोथ केसेस। दोनों केसेस के अंदर हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालनी है आपको। तो बेटा यहां पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है, अ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी। स्कूटर ने क्या किया, वेलोसिटी एक्वायर की, और वो जो वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर, वो 10 सेकंड्स के अंदर क्या करे, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई उसकी। कब, जब स्टार्ट करने से पहले आपकी। अब कहता है कि उसको रोकने के लिए उसको 20 सेकंड चाहिए, और हमें इन दोनों केसेस के अंदर क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो बेटा पहला केस जो हम लेंगे, फर्स्ट केस सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहां से यहां तक क्या है आपका, फर्स्ट केस बनता है 36 किलोमीटर इन 10 सेकंड्स के अंदर। तो इनिशियल 0 है, v इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर है, और इसको हम अगेन मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे आपके पास, तो जाएगा 36 इंटू में 1000 अपॉन में 3600, 0000, 36 से 36 कैंसिल, तो क्या आया, 10 मीटर पर सेकंड आया। और टाइम पहले केस पे क्या दे रखा है, 10 सेकंड दे रखा है आपको। क्या दे रखा है, 10 सेकंड दे रखा है आपको। तो सिंपल सी बात है, यहां पे फर्स्ट केस में जो एक्सेलरेशन होगी v माइनस यू अपॉन टी होगी। v कितना है, 10, और माइनस में 0 अपॉन में 10, तो एक्सेलरेशन कितनी आई, 1 मीटर पर सेकंड आई। तो यहां पे अब हम बात करेंगे किसकी, सेकंड केस की। किसकी बात करेंगे, सेकंड केस की। अब यहां पे जो सेकंड केस है आपका, उसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसको रोकने के लिए क्या चाहिए, 20 सेकंड चाहिए। क्या चाहिए उसको रोकने के लिए, 20 सेकंड। तो यहां पे जो आपके पास टाइम दे रखा है, एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन रुकने के लिए क्या है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है। लेकिन उसकी जो इनिशियल है, जो स्पीड है आपके पास, वो क्या रहेगी आपके पास, वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर रहेगी। तो वो कहता है कि यहां पे जो u है वो रहेगी 36 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 36 किलोमीटर स्पीड लेने के बाद उसको रुकने के लिए 20 सेकंड चाहिए। तो यहां पे क्या होगा, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, पहले केस हमने किया है 10 मीटर पर सेकंड हो गया, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड के अंदर, और जो v है रुकने के लिए वो 0 हो गया, और टाइम आपके पास क्या दे रखा है, 20 सेकंड दे रखा है। अब हम अगेन फॉर्मूला लगाएंगे, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, और ये हो जाएगा आपके पास, v की वैल्यू कितनी है, 10 नहीं है, 0 है, और u की वैल्यू कितनी है, 10 है, और डिवाइड बाई 20, और ये हो जाएगा -10 बाई 20, और ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, कोई बता सकता है, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स जब उसने स्पीड गेन की तो उसकी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड थी। जब उसने अपने सेकंड केस के अंदर स्पीड स्टॉप होने की कोशिश, रुकने की कोशिश की, तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया, वो वैल्यू कितनी आई, 0.5 मीटर पर सेकेंड आई आपके पास। तो जिसको ये न्यूमेरिकल समझ में आया, रेज योर हैंड फास्ट। मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा एक और। ओके, थैंक यू। एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहां पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रही होंगी चीजें जितनी भी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वगैरह को। अब एक और एग्जांपल हम यहां बात करते हैं कि कार ट्रेवल्स, ठीक है, एक कार ट्रेवल्स अ स्ट्रेट लाइन फॉर फर्स्ट हाफ टाइम। तो यहां पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, अनदर बुक से आपके पास, अ कार ट्रेवल्स along a straight line ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है फॉर फर्स्ट हाफ टाइम, ठीक है, फर्स्ट हाफ टाइम विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर and second half time with कितनी स्पीड है, विथ स्पीड 60 किलोमीटर
पर आवर, और वो पूछ रहा है हमारे से फाइंड द एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड हमें निकालनी है ऑफ ए कार। सिंपल है, क्योंकि मैंने आपको अभी बोला कि आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो आपके पास स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को लेकर के डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पे। तो जैसा कि क्वेश्चन कहता है कि एक कार है आपके पास, ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और वो मूव कर रही है फर्स्ट हाफ टाइम के अंदर कितना, 40 किलोमीटर पर आवर के अंदर, और उसके बाद जो दूसरी आपके पास है वो हम यूज कर रहे हैं क्या है, सेकेंड हाफ टाइम के अंदर 60 किलोमीटर पर आवर है। तो बेटा यहाँ पे क्या आपके पास हमें क्या निकालना है, टोटल एवरेज स्पीड निकालना है। देयर वाज अ डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी क्वेश्चन से अलग हट करके क्वेश्चन है ये आपका। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको करना कैसे है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास पहली वेलोसिटी है v1, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, सेम एज इट इज रखेंगे, क्योंकि हम क्या है यहाँ पे कोई यूनिट चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम नहीं दे रखा हमारे को टाइम किसमें दे रखा है, अगर किलोमीटर पर आवर है तो हम एज इट इज रखेंगे इसको। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फर्स्ट जो वेलोसिटी आपके पास स्पीड है वो कितनी है, 40 किलोमीटर है, और जो टाइम t1 इसने लिया है वो कितना है, हाफ टी आपके पास फर्स्ट हाफ टाइम के अंदर आपका। ऐसे हमारे पास जो दूसरी आपके पास v2 वेलोसिटी है वो कितनी आपके पास 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर है, और t2 टाइम है अगेन नेक्स्ट हाफ, वो टाइम भी कितना है 1/2 इंटू में t, या तो t/2 लिख लो आप, इसको इजी रहेगा आपको समझने के लिए। फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में क्या है, स्पीड ये रही थी इन दोनों के अंदर, टाइम के अंदर आपके पास। अब वो कहता है कि डिस्टेंस निकालो। अब हम पहले क्या करेंगे, v1 और t1 को यूज करके पहला डिस्टेंस निकालेंगे s1, और डिस्टेंस जो होता है आपके पास, अगर हम बात करें किसकी, स्पीड की फॉर्मूले की बात करें तो स्पीड क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास जो स्पीड है वो s1 ले लेंगे हम, डिस्टेंस है आपके पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपके पास v1 ले लेंगे, स्पीड जो आपके पास जो डिस्टेंस दे रखा है आपको वो क्या लेंगे हम, s1 लेंगे, और टाइम t1 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसी सेकंड केस के अंदर हम क्या करेंगे, आपके पास v2, s2 और t2 लेंगे। तो v1 क्या आपके पास 40, s1 हमें पता नहीं है, t1 कितना है t/2, तो s1 हमने निकाला 40 इंटू t/2, और यह आ जाएगा आपके पास 40t डिवाइडेड बाई 2 आएगा। ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे, v2 की वैल्यू आपको दे रखी है 60 इक्वल टू s2 आपको दे रखा है, निकालना है हमारे को, और टाइम दे रखा है t/2। अब मल्टीप्लाई किया तो s2 इक्वल टू 60 इंटू t/2, और ये हो जाएगा s2 इक्वल टू 60t/2 आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास क्या होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 20t हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 30t। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिस्टेंस निकालने का पता लग गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अब हमने यहां पे क्या किया, s1 s2 निकाला। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड थी v एवरेज, वो क्या था, टोटल डिस्टेंस हो गया s1 प्लस s2, और टाइम हो गया t1 प्लस t2, दोनों को ऐड करेंगे हम। तो s1 और s2 कितना आया आपके पास, वो हम देखेंगे। s1 आया आपके पास 20t, और प्लस में आपके पास आया 30t। t1 t2 क्या था, t/2, और प्लस क्या था, t/2। दोनों का एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या होगा आपके पास, दोनों को ऐड करो, नीचे ऊपर नीचे, तो ऊपर हो जाएगा आपके पास 50t, और नीचे हो जाएगा आपके पास 2t/2। 2 से 2 कैंसिल और t से t कैंसिल, तो आपके पास क्या आया, 50 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड आई आपके पास। कितनी आई, 50 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड नहीं, किलोमीटर पर आवर के अंदर हमारे पास क्वेश्चन में यूनिट थी। तो ये था बेटा हमारे पास क्या था, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए। क्या था, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए था।
तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 50 किलोमीटर पर आवर है, जो उसकी क्या थी एवरेज स्पीड थी दोनों को मिला करके। तो बेटा ये था आपका जो एक्सेलरेशन का है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, वो हमने आज क्या है यहाँ पे डिस्कशन किया। इन द नेक्स्ट क्लास वी हैव रिप्रेजेंट सो मेनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, एज यूजफुल टू अस एंड सम टॉपिक्स विच आर यूजफुल टू अस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा और अपनी प्रॉब्लम्स को आप शेयर करोगे विथ थ्रू कमेंट्स। थैंक यू टू ऑल।